हेलो गाइस, होप आप सब वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो हाउ टू इम्प्रेस एनीवन का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन दोनों वीडियोस को देखो। हमने अभी तक किसी से मिलने के बाद उनके सामने कैसे बिहेव करना है और एक अच्छा रेपो बनाना सीख लिया है। अब आती है बात कि कैसे हम किसी से भी बात करके उसे अपना अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं। ये बात करने का बेस्ट तरीका भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप एक एक को अच्छे से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आप भी कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे और फिर किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे बिना ये बोले और सुनाओ और बताओ। लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्वालिटी। अपनी कन्वर्सेशन में हम कुछ बेकार के वर्ड्स लाइक जैसे बहुत से वर्ड्स को यूज करते हैं। इन वर्ड्स को यूज करने से कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू तो मिलती नहीं, ना ही इनका कोई मीनिंग होता है। तो आपको अपनी कन्वर्सेशन से इन वर्ड्स को निकाल देना है। ये आपको नर्वस शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 बॉयज आपस में बात कर रहे हैं। पहला, भाई तुम आज शाम को क्या करोगे? दूसरा, मैं शाम को घर जाने के बाद नहाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा। मुझे चाय बहुत पसंद है। नॉर्मली उसके बाद शाम को मैं गार्डन में घूमने जाऊंगा। यही कन्वर्सेशन बेकार के वर्ड्स को निकाल देने के बाद, मैं शाम को घर जाने के बाद नहाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, उसके बाद मैं गार्डन में घूमने जाऊंगा। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट में आपको इंफॉर्मेशन कम होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी कम दिख रहा होगा, जबकि सेकंड वाले में क्लियर बात के साथ साथ बात भी ज़्यादा इम्पैक्ट वाली लग रही है। आपको भी अपनी कन्वर्सेशन में बेकार के वर्ड्स को निकाल देना है। नंबर 2, पॉजेज। जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो लगातार बोलता रहता है तो उसकी कन्वर्सेशन बोरिंग लगने लगती है। मतलब कि अपनी कन्वर्सेशन में हमें एक सेंटेंस बोलने के बाद छोटा सा पॉज देकर फिर बात आगे कहनी है। जैसे लास्ट कन्वर्सेशन में थोड़ा पॉज डालने के बाद, मैं शाम को घर जाने के बाद नहाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, उसके बाद गार्डन में घूमने जाऊंगा। इस तरह से जब पॉज डालकर बात की जाती है तो कन्वर्सेशन में इम्पैक्ट बढ़ता ही है और सुनने वाले को भी आपकी सारी बात समझ में आती है। जल्दी जल्दी बोलने पर कई वर्ड्स हम क्लियरली बोल ही नहीं पाते, तो कन्वर्सेशन में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। फिर बाद में वही कन्वर्सेशन हमें बोरिंग लगने लगती है। इंपॉर्टेंट लाइंस या वर्ड्स पर थोड़ा सा टोन चेंज करके फिर कन्वर्सेशन में बात करने पर कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बन जाती है। नंबर 3, स्टेटमेंट्स। गाइस, कैसा लगता है जब आपसे बात करने वाला आप पे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता रहे? कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में तो ठीक, पर बाद में आप इरिटेट होने लगते हैं। बस किसी तरह से आप उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। देखा जाए तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाती है, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन के क्वेश्चन का आंसर ही कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है। मोस्टली गर्ल्स के रिप्लाई भी तभी आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनसे सामने वाला पर्सन उनके बारे में ही पूछता रहता है और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वन साइडेड कन्वर्सेशन ही लोगों को पसंद नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि फिर उनसे उनके बारे में कैसे पूछें? तो वो तरीका है स्टेटमेंट में अपनी बात बोल के। ये स्टेटमेंट भी 2 वेज में बोली जा सकती है। नंबर 1, कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट्स। आपने सामने वाले पर्सन के बारे में ज़्यादा जानना है या कुछ पूछना है, तो उनको उनसे डायरेक्ट पूछने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करके अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मान लो आप उनसे उनके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो एक तरीका ये है कि आप उनसे डायरेक्ट पूछ लो कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, जो कि बहुत बोरिंग है। इसी को कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि आपकी फेवरेट गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मान लो आपका अंदाज़ा गलत होता है, तो सामने वाला पर्सन हंसता हुआ आपको करेक्ट करेगा, नहीं यार, मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्कूल में भी गेम्स नहीं खेलता था। या फिर आपको क्यों लगता है कि मेरी फेवरेट गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगी? बट अगर आप सही हुए तो
तो सामने वाला पर्सन और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा जो एक अच्छा रैपो बिल्ड करेगा। वो भी आपसे इंटरेस्टिंग तरीके से पूछेंगे, मुझे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपको कैसे पता लगा? आपको इम्प्रेस करके आपकी जेब ढीली करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ ज्योतिष वगैरह भी करते हैं। बाबा आपको अपना हाथ दिखाने को बोलेंगे, फिर बस बाबा कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए बोलेंगे, बेटा तुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है पर तेरा दिल बहुत साफ है। और आप उनसे इम्प्रेस होकर बोलेंगे, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आगे बताओ बाबा। बेटा बहुत जल्द तेरी जिंदगी बदल जाएगी अगर तू ये एक काला धागा बांध ले। और बस आप हवा में, बाबा आप तो बहुत पहुंचे हुए हो, बाबा ये बाबा वो। आप इन सब बातों में ना फंसे, ये सिर्फ एक कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट ही है। कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स ही आपकी हिम्मत तोड़ देती है और ऐसा करने की परमिशन किसी को भी ना दें। दूसरा तरीका है स्टोरी में बात करने का। आपको सामने वाले पर्सन से जो भी बात करनी है या जो भी पूछना है उसे डायरेक्ट पूछने की बजाय उन्हें एक स्टोरी में बोलना है। जैसे मान लो आपको सामने वाले पर्सन से पूछना है कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, तो एक तरीका ये है, अब इसी चीज़ को स्टोरी स्टेटमेंट में, मुझे खीर बहुत पसंद है, बचपन से ही जब भी घर में खीर बनती थी तो सबसे पहले मैं खाता था, बहुत बार तो घर वाले भी परेशान हो जाते थे। इसमें आपने स्टोरी में बहुत सारी बातें की जिससे सामने वाला पर्सन काफ़ी सारे टॉपिक्स निकाल कर आपसे बात कर सकता है, जैसे घर वाले, बचपन, खाना। जबकि फर्स्ट वाले में आपने कुछ बताया ही नहीं। तो अगर सामने वाला पर्सन खुद आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हुआ तो आपकी बात का जवाब भी वो शायद ना दे। इसीलिए आप बात करते टाइम स्टोरी स्टेटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इससे कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग तो होती ही है और बात भी काफ़ी अच्छी लगती है। नंबर 4, कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। ये टेक्निक सबसे पावरफुल टेक्निक है क्योंकि इस टेक्निक में ही असल में बात करने का तरीका बताया है। बाकी तीनों टेक्निक्स का यूज़ इसी में होगा और आपकी कन्वर्सेशन कभी भी बोरिंग या अटकने वाली नहीं होगी। मैक्सिमम लोगों की आपस में कन्वर्सेशन कुछ इस तरह की होती है, हाय आप कैसे हो, हेलो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, और बताओ। बस इतनी सी बात करने के बाद आगे क्या बात करनी है कुछ पता ही नहीं होता और कन्वर्सेशन खत्म। तो अब कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग का यूज़ करते हुए इन्हीं कन्वर्सेशन को 2 तरीकों से आगे बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट वे में आप दूसरे पर्सन को अपने बारे में या अपनी बातों में, स्टेटमेंट्स में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि सामने वाले पर्सन को खुद टॉपिक निकालने में आसानी हो, यानी आप उसे जवाब स्टोरी स्टेटमेंट में दो। या फिर दूसरा तरीका है उसके जवाब में से खुद डिफरेंट टॉपिक्स ढूंढकर निकाल लो। अब हमारी कन्वर्सेशन में होता ये है, हम खुद भी दूसरे पर्सन के जवाब को सुनना पसंद नहीं करते या फिर हम खुद ही उनके जवाब पे ध्यान नहीं देते जिनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिनसे बात आगे बढ़ सकती है। या फिर हम ही अपने रिप्लाई में कुछ स्टोरी में आंसर कर सकते हैं, जैसे लास्ट कन्वर्सेशन को कुछ इस तरह बोलकर, मैं एक ब्यूटीफुल सिटी शिमला से हूँ, इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और ये काफ़ी ठंडी सिटी है। इसमें आपके आंसर से बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हो सकती है, जैसे क्वीन ऑफ हिल्स, ब्यूटीफुल सिटी, ठंडी सिटी। वैसे ही दूसरा पर्सन अगर जवाब में कुछ, मैं ठीक हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, ये काफ़ी क्राउडेड सिटी है, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। इसमें से आप काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, जैसे क्राउड में जाने पर आपकी फीलिंग्स, अपने शहर के भीड़ भाड़ के बारे में, या फिर दिल्ली के विजिट हुए अपने छोटे से एक्सपीरियंस के बारे में। ऐसे ही बात करने के लिए कई सारे टॉपिक्स निकाल सकते हैं। इससे आपका कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनता है और सेकंड पर्सन आपसे आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए सवाल पूछ सकता है। होता ये है कि सामने वाले पर्सन को अपने आंसर्स में इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हम, जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। अब हम टॉपिक्स ही नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमसे क्या बात करेगा, जबकि अपने जवाब में हम उसे काफ़ी सारे टॉपिक्स दे सकते थे। तो आगे से जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो तो उसे अपने बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो आपसे अपने पसंद के टॉपिक्स ढूंढकर आपसे बात कर सके, या फिर आप उसके जवाब में खुद ही
टॉपिक्स को फाइंड आउट करके अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे वो 3 तरीके जिनसे आप किसी को भी इम्प्रेस करके उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो अब आप किसी से भी आसानी से बात कर सकते हो इन टेक्निक्स को यूज़ करके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही काम की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। बाय।